एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी ए फास्ट स्टडी में। दोस्तों आज संडे है, तो संडे यानी कि संडे को आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हम जानेंगे 100 क्वेश्चनों को और पूरा जो हमारी भारतीय चित्रकला है प्राचीन, वहाँ से हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, इनमें हाईलाइट लगा है मार्कर, तो ऐसा नहीं है कि आपको इनको देखना नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे इससे, तो हम आपको पूरा ये बताएंगे। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें आपको 164 क्वेश्चन है ये टोटल, तो बाकी जो 64 क्वेश्चन होंगे उनको हम बाद में बता देंगे आपको अगले पार्ट में। तो आज हम 100 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है उत्तर प्रदेश में हमें बताना है। तो लिखुनिया जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भीमबेटका लिखुनिया पंचमणि प्रसिद्ध है, तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि हमें बताना है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज जो मेरे को पता होगा जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो भीमबेटका की बात करें हम, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? खोज, तो खोज प्रो बकाणकर थे। ठीक है, उन्होंने की थी। और प्रो बकाणकर कौन थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उज्जैन विश्वविद्यालय के क्या थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और क्या बताऊं, हाँ भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हो गए, 275 जो गुफाएं हैं, यानी कि गुफाएं हैं, ठीक है, उसमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 275 600 गुफाओं में से। और इसके साथ मैं बात करूं तो भीमबेटका जो है वो मध्य पाषाण स्थल का सबसे प्राचीन स्थल है। मध्य पाषाण काल का, यानी कि जो मध्य पाषाण काल था आपका, उसका सबसे प्राचीन स्थल है। और अगर आएगा कि उत्तर पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो वो आपका मिर्ज़ापुर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्या बताऊँ इसमें, बस यही आप याद रखिए। और पंचमणि की मैं बात करूँ तो लिखुनिया तो आपका उत्तर प्रदेश में आ गया। पंचमणि की बात करूँ तो 1932 ईस्वी में इसकी खोज की थी जी.आर. हंटर ने, यानी कि आपके जी.आर. हंटर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, हंटर। ठीक है, और 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, डी.एच. गार्डन, जिन्हें हम बोलते हैं डी.एच. गार्डन थे, ठीक, गार्डन, उन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, पंचमणि की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रागैतिहासिक, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो मिर्ज़ापुर आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो याद रखिए प्रागैतिहासिक चित्र गुफा चित्र है। इन्हें हम बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र को शिला चित्र भी कह सकते हैं हम। ठीक है, शिलाओं में वहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है, पत्थरों पर चित्रण किया गया है। कागज़ की बात करो तो ये तो जैन शैली में आपका शुरू हो गया था। वस्त्र भी चित्रण होते हैं, बाटिक जिसे हम कहते हैं, वस्त्र को हम बाटिक कला भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ग्रंथ की बात करो तो ग्रंथ सबसे ज़्यादा आपके मुग़ल काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पर अकबर के काल में ज़्यादा देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीमबेटका में कौन से चित्र है, यानी कि भीमबेटका में हमें बताना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुग़ल शैली, बौद्ध और जैन, ये अलग हो गया आपके। मुग़ल में आपका ये स्टार्टिंग हो जाता है आपका बाबर के काल से, है ना। और बौद्ध चित्र तो आपके अजंता में भी है, पाल शैली में भी है। ठीक है, बौद्ध चित्र तो बहुत जगह देखने को मिलते हैं, जोगीमारा की गुफा में है। जैन चित्र आपके ज़्यादा जैन धर्म की शैली थी आपकी। ठीक है, तो जैन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वो आपके हैं जैन शैली में, है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। पशु, मानव, पक्षी, पक्षी, मानव, पक्षी। यहाँ पे गलत कर रखा है, वैसे होना तो तीनों है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इन्होंने ये दिया था, पशु। तो भाई अगर यहाँ पे मुख्य बताता है, अगर कि मुख्य विषय क्या था, तो वो तो आपका आखेट था, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि विषय पूछ रहा है कि सिंपल विषय है चित्रों का, तो आपका तीनों होना चाहिए। यहाँ पे पक्षी पक्षी कर दिया, यहाँ पे पशु होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग, ठीक है, रंग हमें बताना है। तो गेरू रंग, यानी कि गेरू को हम क्या कहते हैं, लाल रंग कहते हैं, ठीक है, लाल रंग कहते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैंने अभी पंचमढ़ी के बारे में बता दिया, डीएच गार्डन और जीआर हंटर, ठीक है। इन्हें याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है 9वां देखिए, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। मिर्ज़ापुर की बात हो रही है, तो प्रागैतिहासिक काल का हो गया, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र अधिकांश की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि वो गुफाओं में मिले हैं, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक मानव था वो गुफाओं में रहता था और वहीं पर क्या करता था, चित्रण करता था, चित्रों के माध्यम से क्या करता था, शिकार करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो रेखा, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र यानी कि आदि मानव रेखाओं के माध्यम से क्या करता था, चित्र बनाता था, ठीक है। और फिर क्या करता था, चित्रों के माध्यम से शिकार करता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई, यानी कि सतह धरातल की बात कर रहा है। तो याद रखना चट्टानों पर बनाया गया है। तो चट्टानों को, यानी कि जो चट्टान रहे होंगे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, चित्र बनाए हैं। और बनाए भी क्या है, शिकार से संबंधित, पशु पक्षी, आकृति, प्रकृति से रिलेटिव, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। तो भाई यहाँ पर देखिए क्या क्या है असंबद्ध, बाग, मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका। बाग अलग हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंगनपुर आपके प्रागैतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, स्थल है। और बाग आपका अलग आ जाता है, ठीक है। ये तो गुफा है, बाग अलग है। बाकी तो बाग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये अलग प्रकार की गुफा है, ठीक है, अलग क्षेत्र की है। तो मध्य प्रदेश में है बाग की गुफा, ये आप याद रखना, ठीक है। और बाग में 9 गुफाएं हैं, ठीक है। 5 गुफाओं में चित्र मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 14वां का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो होशंगाबाद की बात आ रही है, चित्रकला बताना हमें, तो शैल चित्रकला आपका राइट हो जाता है, ठीक है। होशंगाबाद शैल चित्र प्रागैतिहासिक काल स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है, अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में, यानी कि भारतवर्ष में हमें बताना है प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम खोज कहाँ पे हुई थी। तो मिर्ज़ापुर में हुई थी, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर विषय बताने हैं प्रधानता। तो आखेट मैंने अभी आपको बता दिया था, आखेट संबंधित है, ठीक है। और बाकी तो धर्म से संबंधित बताऊँ तो ये तो आपके अजंता में भी है, ठीक है। बाकी बौद्ध वगैरह, बौद्ध जैन का संबंध ज़्यादा, बाग, जोगीमारा वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। युद्ध संबंधित देखो, युद्ध संबंधित आपके मुगल काल में है, ठीक है। प्रकृति संबंधित भी है, मुगल काल में भी है। और राजस्थानी शैली की बात करो तो वहाँ पर प्रकृति का अंकन भी हुआ है, ठीक है, पहाड़ी शैली हो गया। अगला क्वेश्चन है 18 का, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता, ठीक है। हमें यहाँ पर विशेषता बतानी है। तो मौलिकता याद रखिएगा, मौलिकता यहाँ पर देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन है 19 का, देखे क्या रहा है कि प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्राचीन समय में हमें बताना कि जो आदि मानव था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था चित्र बनाने का। तो हृदयगत भय को शांत करना, यानी कि वो डर के माध्यम से क्या करता था, चित्र बनाता था कि कहीं पशु मुझे मार ना दे। या फिर चित्र बनाने के बाद वो सोचता था कि मुझे किस प्रकार से इसका क्या करना है, मतलब इसका संहार बोले या फिर हम कहे कि इसको कैसे मारना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है। तो मिर्ज़ापुर होना है, ठीक है। घायल सुअर आपका मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। 100 क्वेश्चन करने हैं तो भाई हमें जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, जिनके बारे में मुझे पता है, ठीक है। चलिए 21वां का क्वेश्चन देखिए आप, भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हुई है। तो मैंने आपको बताया था 600 गुफाएं प्राप्त हुई है, 275 गुफाओं में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गुफाओं में 275 चित्र नहीं, 275 गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखना, गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये पता नहीं कि कितने चित्र प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है 22 का, देखिए कह रहा है कि पंचमणि अवस्थित है। तो पंचमणि आपके कहाँ पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में है, पर किस पर्वत पर है, महादेव पर्वत श्रृंखला पर आपकी स्थित है, ठीक है, पंचमणि। चलिए आगे बढ़े। 23वां का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी। तो आपका ब्रूसफुट नामक व्यक्ति है, उन्होंने पल्लावरम, ठीक है, पल्लावरम में क्या किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है, मद्रास में पड़ता है, ठीक है, याद रखना आप। अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि कब की थी उन्होंने खोज। तो 1863 आप याद रखिएगा, ठीक है, मद्रास के पल्लावरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का, कि कह रहा है कि सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला। ठीक है, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, पाषाणकालीन औजार हमें बताना है। तो पल्लावरम, ठीक है, मैंने अभी बता दिया, मद्रास में है, और मद्रास में है, ब्रूसफुट नामक ने इसकी क्या की है, खोज की है 1863 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 25वें का, किस कंदरा गुफा में आखेट का चित्र प्रमुख है, यानी कि हमें बताना है आखेट का चित्र। तो सिगनपुर आपका हो जाएगा। आखेट दृश्य संबंधित यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कई बच्चों को पता नहीं होगा कि आखेट और आखेटक में क्या फ़र्क है, ठीक है, आखेटक और आखेट। तो बता देता हूँ मैं। आखेट, देखिए, आखेटक होता है मतलब मानव, ठीक है, जो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, और आखेट होता है पशु, ठीक है, जिसका शिकार हो रहा है। तो इस बात को आप याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। तो मेरे साथ अभी मैं बता दूं, यहाँ पर बीए वाले भी है, ठीक है, जिनका अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरे कांटेक्ट में भी है, और अदर्स भी जुड़े हैं साथ में। यहाँ पर बीए सेकंड ईयर से लेकर और एमए तक के बच्चे भी हैं, जिनको मतलब अभी नॉलेज थोड़ा कम होगा, पता नहीं होगा कई चीज़ों का, तो उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों में और किसी को नहीं आता तो वो भी समझते रहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए, यानी कि गुफा चित्रों में हमें भावना बतानी है, क्या उनकी भावना थी। तो उनकी भावना थी आध्यात्मिकता की भावना, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचमणि क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो पंचमणि की क्षेत्र की बात मैंने अभी की थी, तो डीएच गार्डन थे, उनको मैंने आपका समय बता दिया। डीएच गार्डन 1936 है, ठीक है, 1936। और जीआर हंटर आते तो आपके 1932 आ जाते। दो विद्वान हैं यहाँ पर देखने को मिलते। अगला क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं। तो देखो भीमबेटका में जो स्तर की बात आती है, चित्रों का स्तर कितने प्रकार से है, 2 स्तर है, ठीक है। तो 2 स्तर है, एक में पशुओं के साथ मानव को मित्रता के रूप में वहाँ पर देखने को मिलता है, एक में मतलब जानवर उन्होंने मतलब क्या किया है, शिकार दृश्य किया है। तो इस प्रकार से देखने को मिला है। 29 का देखिए, कह रहा है कि डीएच गार्डन का पंचमणि क्षेत्र के
चित्रों सहित लेख प्रकाश हुआ, यानी कि डीएच गार्डन का हमें लेख बताना है। कब उन्होंने मतलब वो लेख लिखा था? पंचमढ़ी के लिए, पंचमढ़ी क्षेत्र के लिए। तो 1936 ईस्वी आपका राइट हो जाता है, मैंने आपको बार बार बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में है? देखो वहाँ पर भीमबेटका में 2 श्रेणियों में है, पंचमढ़ी में 3 श्रेणियों में है। ठीक है, किसको रखा गया है? पंचमढ़ी में चित्रों की श्रेणी बता रहा है। ठीक है, चित्रों को। अगला क्वेश्चन है 31 का, आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करता था? देखो अपनी सुरक्षा के लिए किस मतलब शिकार के लिए क्या करता था, कौन सा हथियार अपनाता था? तो वो पत्थर था। पत्थर से ही, पत्थरों को नुकीला बनाता था और फिर क्या करता था? जानवर का शिकार करता था। अलग अलग प्रकार के उसने मतलब ज्योमेट्री शेड्यूल जो उसने मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हथियार बनाए, तो अलग अलग प्रकार से बनाए थे। 32 का देखिए, ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? देखिए ताम्रपाषाण यानी कि वही पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो वो उसके मातृ देवी की पूजा करता था। ठीक है, मातृ देवी याद रखना। उसके बाद 33 का पूछ रहा है कि पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई है, जिनके बारे में कहा जाता है। यानी कि पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटी है, अब फिर उनको मतलब बनाया गया है। वहाँ पर कौन रहते थे? पंच पांडवों के वनवास का निवास स्थल, यानी कि वहाँ पे पांडव क्या करते थे? अपना निवास स्थान, यानी कि वहाँ पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या रहा है कि होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने कब खोजा? यानी कि मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के जो चित्र है उनको कब खोजा था? तो 1922 ईस्वी में उन्होंने खोजा था। ठीक है, याद रखना, होशंगाबाद के चित्रों को मतलब मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में खोजा था। 35 का देखिए, बागोर के चित्र प्राप्त हुए, यानी कि बागोर के चित्र, यानी बागोर में कहाँ के चित्र प्राप्त हुए? बागोर में कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के, यानी कि मध्य पाषाण काल जो सभ्यता है, कालीन सभ्यता, वहाँ के चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे 36 का कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक। देखिए यहाँ पे हमें लेखक बताने, भारतीय प्रागैतिहासिक की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, तो वो आपके श्री जगदीश गुप्ता राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है कि मणिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी कि मणिकपुर स्थान की बात कर रहा है, तो वो आपका बांदा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का देखिए, कह रहा है कि पूर्व पाषाण कालीन जीवन निर्भर था, यानी कि जो पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जो जीवन था वो किस पर निर्भर था? तो प्रकृति जीव पर निर्भर था। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल था वो सिर्फ प्रकृति जीव, यानी कि जानवरों की बात कर रहा है, जीव जो भी पशु वगैरह होंगे उन पर निर्भर था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, उस टाइम उसको दिमाग नहीं था क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए था, तो यानी कि वो पशुओं पर भी निर्भर था, प्रकृति पर भी निर्भर था, जो मतलब फल वगैरह उसको देखने को मिलते थे। ठीक है, 39 का देखिए, कह रहा है कि पर्सी ब्राउन ने सिगनपुर के चित्रों का परिचय दिया। तो पर्सी ब्राउन ने सिगनपुर के चित्रों का जो विवरण दिया था वो 1917 ईस्वी में दिया था। अब यहीं पे याद रखना, 1910 में, 1917 में तो पर्सी ब्राउन आ गए, तो 1910 में आपके कौन थे? 1910 ईस्वी में दिया था परिचय आपके डब्ल्यू, ठीक है, एंडरसन थे, एंडरसन। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है उनका, या एक सेकंड है, आपका ऐसा जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, एंडरसन। ठीक है, तो इन्होंने दिया था आपका 1910 में। देखो 1913 ईस्वी में किसने दिया था? 1913 में दिया था आपका अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ जी थे, उन्होंने अमरनाथ, और उनका पूरा नाम है दत्त। ठीक है, 1913 में इन्होंने दिया था, इसका क्या दिया था? चित्रों का परिचय दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 देखिए, कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जब धातु की बात आ जाती है तो आप याद रखना तांबा। ठीक है, तांबा आपका सबसे पहला है। उसके बाद 41 का देखिए, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों
का निर्माण किया। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में मानव ने क्या किया, अपने घरों का निर्माण किया। तो किससे किया, घास फूस व मिट्टी से किया था। ठीक है, और पहले वो जब रहता था तो गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाएं बना के रहता था। तो उत्तर पाषाण काल में क्या हो गया, घास का प्रयोग व भूस यानी कि उसने इकट्ठा किया होगा, फिर उसने झोपड़ी टाइप की बनाई होगी। ठीक है, मिट्टी का प्रयोग किया होगा, तो इस प्रकार से वो रहने लग गया था। चलिए आगे बढ़ 42 का देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसका दर्शन होता है, यानी कि वहाँ पे हमें बताना है कि किसका दर्शन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्यामितीय एवं अलंकारिकता वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पर चित्र बने हैं, ज्यामितिक वगैरह का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ किया था, यानी कि शवों को भी दफनाने लग गया था। ठीक है, तो किस काल में किया था, मध्य प्रस्तर युग यानी कि मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि 44वें का देखिए, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया। ठीक है, तो याद रखिए आप, मानव के सहचर। ठीक है, मानव के सहचर मतलब मानव के साथ साथ। 45 का देखिए, कह रहा है कि चक्रधर पूर्व की गुफाएं किस राज्य में है, तो याद रखना आप बिहार में है। और यहीं पर आपकी क्या है, लेटी हुई एक आकृति भी देखने को मिलती है, जो मतलब लेटी हुई है और आकृति है। ठीक है, जो क्या कर रही है, शिकार करते हुए दिखाई गई है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 46 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी, तो याद रखना आप, अंग्रेजों ने की थी। सर्वप्रथम की बात आएगी जब भारत में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम की बात आ रही, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, चित्रकला की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 47 की प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू, यानी कि कला का जो है मुख्य स्रोत हमें बताना है प्राचीन काल में। ठीक है, तो वो होता है आपका लिपि। ठीक है, प्राचीन में कला को लिपि से ही जाना जाता है। अगर वहाँ पर जो भी लिपियाँ देखने को मिलती है, लिपि मतलब लेख, तो यहाँ से ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। 48 का देखिए, कह रहा है कि मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखना, मंदसौर में कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 का, मंदसौर जिले में किस स्थान पर गुफाएं स्थित है। ठीक है, मोरी नामक एक गांव है, वहाँ पर आपको गुफाएं देखने को मिल जाएंगी मंदसौर में। और याद रखिएगा, मंदसौर जो है आपका वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपका यानी कि एमपी में है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 आपकी मंदसौर में यहाँ पर गुफाएं भी बता दी है, तो 30 भी आप याद रखना है, यहाँ पे 30 गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 का देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी, यानी कौन से दृश्य थे वो जिसे मानव ने क्या किया, प्रमुखता दी है। तो वो थे मानव विजय के दृश्यों को उन्होंने क्या किया, प्रमुखता दी है। ठीक है, ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 51 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए, यानी कि कौन सा वह स्थान है जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले। तो होशंगाबाद, लखनपुर, मिर्ज़ापुर, मतलब तीनों आएगा आपका। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक काल के स्थल है ये सारे। चलिए आगे बढ़ 52 का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, महादेव बाजार में विशालकाय चित्र किसका है, यानी कि महादेव जो श्रृंखला है, महादेव पर्वत श्रृंखला, बाजार में विशालकाय किसका चित्र है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, तो बकरी का है। ठीक है, याद रखना, बकरी का। और यहीं पे एक चीज़ भी आती है कि मांडा देवी की छत पर किसका है, मांडा ऐसा कुछ है, तो वो आपके क्या है, शेर का आखेट है, शेर। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ आपका, और इसी में आपका सांभर का आखेट भी आएगा। ठीक है, सांभर का जो आखेट है वो आपका इमली खोया में है, और ये पंचमणि के अंतर्गत आ जाते हैं आपके। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये पंचमणि के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 53 का कि मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई पहाड़गढ़ क्षेत्र की गुफाएं फैली, यानी कि कब से है। ठीक है,
सॉरी कब से नहीं, कहाँ तक फैली है, तो 1500 वर्ग तक ये फैली हुई है, याद रखना आप। ठीक है, पहाड़गढ़ जो है वो है आपका मोरैना ज़िला। ठीक है, मोरैना ज़िला, जो भी मोरैना, और ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछा जाएगा कि किस नदी के तट पर है, तो आसान नदी याद रखना आप, आसान नदी, यानी कि आसान है याद करने के लिए। यहाँ पर चित्र भी बड़े अच्छे प्राप्त देखने को मिलते हैं, भालों से संबंधित हैं। ठीक है, और आपके हाथी पे सवार आदि मानव का चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 44 का देखिए, कह रहा है कि घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ प्राप्त हुआ, तो सिहनपुर में आपका घायल भैंसे का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और सिहनपुर मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर आपकी 50 गुफाएं हैं सिहनपुर में। चलिए आगे देखिए 55 का, कह रहा है भारतवर्ष में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किस ईस्वी में हुआ, यानी ईस्वी हमें यहाँ पे बताना है। तो भारतवर्ष का पाषाणकालीन सभ्यता, ठीक है, अनुसंधान 1863 ईस्वी में मैंने बताया था, ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लावरम में किया था, पल्लावरम याद रखिए, मद्रास के पल्लावरम। 56 का कह रहा है भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, मद्रास, हाँ ठीक है, मद्रास में हुआ था प्राचीनतम, पल्लावरम में। अगला कह रहा है 57, कह रहा है कि सांब देवी पहाड़ के शैलसराय के शैल चित्र किस रंग से बने हैं। ठीक है, सांब देवी के, ठीक है, रंग बताना है, गेरू रंग से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल व्यक्तिवादी, या यहाँ पर राइट आंसर तो ये दिया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इसे। 59 का क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार्य किस शताब्दी में प्रचलित हुआ। तो दूसरी शताब्दी में कह रहा है। वैसे चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने तो पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन, तो उन्होंने किया था। ठीक है, शताब्दी एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखना आप, सयन कल्लू नाम का एक स्थान है, नहीं, ये गलत होगा, दक्षिण भारत के बोल रहा है ना ये शैल चित्र, तो दक्षिण भारत बेलारी होना चाहिए। वैसे एक बार इसे आप चेक कर लेना, बेलारी राइट आंसर होना चाहिए इसका। 61 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने अपने चित्रों में किन प्राकृतिक दृश्यों को अथवा वस्तुओं को अंकित नहीं किया, या यानी कि नहीं करने की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिसको उसने क्या किया, अंकित नहीं किया, तो वो आपका क्या था, पशु आपका है। ठीक है, मानव आकृतियाँ भी है, ज्योमेट्रिक भी है, ठीक है, ज्यामितीय भी है, और आकाश बादल को उसने नहीं किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए 62 का देखिए, 62 का कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं का चित्रण किस रूप में किया, यानी कि प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं का चित्रण, रूप की बात कर रहा है, तो उसने किस रूप में किया था, शिकार एवं कहीं कहीं पर मानव का साथी। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, कहीं पे उसने अपना साथी भी उसे बताया है, इस प्रकार से चित्रण किया है। ठीक है, उसके बाद 63 का देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने अल्प रेखाओं द्वारा किस भाव को व्यक्त किया, अल्प रेखाओं द्वारा। ठीक है, क्या भाव वहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, मनोभावों को उन्होंने व्यक्त किया, यानी कि अपने भाव, मानवों के भावों को व्यक्त किया है उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 का देखिए, कह रहा है कि जिराफ गुफा के चित्र किस स्थान से मिले हैं, यानी कि जिराफ गुफा से संबंधित जो चित्र है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो है आपके आदमगढ़। तो आदमगढ़ में कौन सा चित्र हो गया, जिराफ ग्रुप समूह। ठीक है, 65 का देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि इस काल में सर्वाधिक चित्रण किस विषय पर हुआ, यानी कि सर्वाधिक चित्रण की बात कर रहे हैं, किस विषय पर हुआ था, तो आखेट दृश्य आप याद रखना। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में आपके आखेट संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा प्रमुख है। 66 का क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रागैतिहासिक युगीन
चित्र भारत में किस स्थान पर अधिक संख्या में मिले, यानी कि मध्यकाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो आपके भीमबेटका, अभी मैंने आपको बता दिया था सबसे प्राचीन स्थल मध्यकाल की जब बात आएगी तो भीमबेटका आपका आ जाएगा। 67 का देखिए, कह रहा है कि लेह देश में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र, ठीक है, शशपाल, ठीक है, शशपाल याद रखिएगा आप, शशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 का कह रहा है सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ प्राप्त हुई, तो मध्य प्रदेश मुंगेरिया, ठीक है, सबसे बड़ी ताम्र निधि, ठीक है, ताम्र निधि याद रखिए, ठीक है, ताम्र निधि। 69 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भीमबेटका में किस रंग से अधिकांश चित्रण कार्य हुआ, तो वो था आपका लाल रंग, ठीक है, याद रखना भीमबेटका में लाल रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, जिसे हम गेरू रंग भी कहते हैं, गेरू। अगला क्वेश्चन है 70 का देखिए, कह रहा है कि अल्तामिरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कौन से सन में हुई थी, तो याद रखना सन आपका आता है तो 1879 ईस्वी हो जाता है। मारिया सतोला थे यहाँ पे, मारिया, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और अल्तामिरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, स्पेन में। अल्तामिरा की गुफा को क्या कहते हैं, सिस्टाइन चैपल भी कहते हैं, सिस्टाइन चैपल की छत, तो यही याद है। और भारत की किस गुफा, एक क्वेश्चन बनता है, भारत की किस गुफा की मतलब समकालीन नहीं कहेंगे, किस गुफा को मतलब अल्तामिरा कहा जाता है, तो वो आपकी पंचमणि है। पंचमणि को क्या कहा जाता है, अल्तामिरा गुफा भी कहा जाता है। अगर कहीं पे पॉइंट गलत हो जाते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम मुंह से जो चीज़ें बोल देते हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या बोल दिया, तो वही मतलब बहुत सारों के साथ हो जाता है, मेरे साथ भी होता है यही चीज़। तो अगर कहीं पे गलती होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 71 का, कह रहा है प्रागैतिहासिक पाषाण चित्रों की भारत के वेलारी में खोज किस विद्वान ने की, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो स्थल है वेलारी, तो भारत में उसकी खोज किसने की थी, ठीक है, तो वो थे आपके एफ फासेट थे, ठीक है, इसका समय भी ध्यान नहीं आया मुझे अभी। और बात करूँ मैं एफ फासेट ने वाइनेड एडिकल जो गुफा है, थोड़ा अलग नाम है एडिकल, उसकी खोज भी की थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 का देखिए, कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का नाम की पुस्तक के लेखक यानी कि कौन थे, अभी आ गया था ये जगदीश गुप्ता। ये दोबारा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। जो क्वेश्चन दोबारा आता है ये सोचिए कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सही होता है अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो, है ना, उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। 73 कह रहा है कि फ्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल शाब्दिक अनुवाद सबसे पहले अपनी पुस्तक में किसने किया, ठीक है, तो अपनी पुस्तक में किया था प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम मतलब प्रयोग किसने किया था, तो वो थे आपके डैनियल विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्या रहा है कि सिहनपुर के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एडसन मौर्य ने किस सन में की। देखो अभी एडसन की बात आ गई, मैंने बताया था 1910 ईस्वी में की थी उन्होंने, डब्ल्यू एडसन ने सिहनपुर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्सी ब्राउन 1917 हो गया और अमरनाथ 1913 ईस्वी हो गया। 75 देखिए, कह रहा है कि किसने 1865 ईस्वी में हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथर नामक स्थान से फासिल किया, यानी कि वो कौन थे, H.V. वाइन ने, ठीक है, याद रखिएगा। 76 का देखिए, कह रहा है कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकांश कहाँ से कहाँ पर बने हुए प्राप्त होते हैं, ठीक है, शैल चित्र की बात कर रहा है तो दीवार व छत पर, ठीक है, भीमबेटका में, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने अपने चित्रों में किन प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग किया था, तो प्रतीकात्मक चिन्ह याद रखना स्वास्तिक, त्रिशूल और चक्र। देखो स्वास्तिक क्या होता है, स्वास्तिक आपको पता होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और त्रिशूल भी आपको पता है, चक्र भी आपको पता है ही। 78 का देखिए, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था शिला चित्रों से हुआ था, ठीक है,
यानी कि जो प्रधुआ हुआ वो शिलाओं पे चित्र बनाए गए थे, तो उन्हीं से आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 79 का, कह रहा है कि मांडा देवी गुफा की छत पर चीते के आखेट दृश्य में बालक को चीते को ध्यानमग्न होकर देखते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र में कलाकार के द्वारा प्रयुक्त कौन सा रंग है? यानी कि मांडा देवी के छत पर जो चित्र बनाया गया है वो बालक को चीते को मतलब क्या है, देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें रंग का प्रयोग है धूमिल श्वेत रंग। ठीक है, श्वेत मतलब आपका सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 80 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिलासराय की किस दीवार पर अंकित एक घेरे में 4 गतिमान मानव आकृतियां रेखांकित की गई है? तो वो कौन सी है? ठीक है, किस दीवार की बात कर रहा है, अंकित है और 4 गतिमान मानव आकृतियां अंकित है, तो वो है आपका कबरा पहाड़ में। ठीक है, याद रखना, घेरे में 4 गतिमान आकृतियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 81 का देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस ऑफ द प्री पोटो हिस्टोरिक साइंसेज में पंचमणि के शैल चित्रों का वर्णन कौन से सन में किया गया? यानी कि एक बुक है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये कांग्रेस वाली, कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो, मतलब इस प्रकार की ये बुक है। तो इसमें आपके 1930 ईस्वी में देखने को मिलता है पंचमणि के शैल चित्रों का वहाँ पर क्या है, वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 82 की घोड़ा मगर नामक जगह कौन सी पहाड़ी पर है? यानी कि घोड़ा मगर बताना है हमें। ठीक है, तो घोड़ा मगर आपका कहाँ है? मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में स्थित है। मिर्ज़ापुर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 83 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? तो वो थे आपके प्रो वाकाणकर, मैंने बताया था आपको 1958 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। प्रो वाकाणकर को पद्मश्री कब मिला था? तो 1975 आप याद रखिएगा। ठीक है, 1975 ईस्वी में। और पद्मश्री की बात आ रही है। ठीक है, और एक जगदम्बा देवी है, ठीक है, जो मतलब मधुबनी कला की जो मतलब आर्टिस्ट है, उनको भी क्या मिला था, उनको भी मतलब कब मिला था? जगदम्बा। ठीक है, उनको भी इसी समय में मिला था, 1975 ईस्वी में उनको मिला था। अब यहीं पे भीमबेटका की मैं बात करूँ तो इसको विश्व विरासत, यानी कि जो हमारा विश्व विरासत संगठन है, विश्व विरासत जो हमारा संगठन है, यूनेस्को की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मतलब धरोहर है हमारी, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं जिसे। तो कब रखा गया था भीमबेटका को? तो याद रखना आप, एक सेकेंड, 2003 में इसे विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। ठीक है, जो हमारी संस्कृति कला संस्कृति का क्या है, विश्व विरासत संगठन है, धरोहर है ये हमारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना, ये भी याद रखना आप, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, अब भारत को कब यहाँ भारत जो है यूनेस्को का सदस्य कब बना? यानी कि यूनेस्को का सदस्य बना था, तो मैं आपको बता दूं 1945 में तो यूनेस्को की स्थापना हो गई, तो 1946 ईस्वी में भारत इसका सदस्य बन गया था। किसका? यूनेस्को का। चलिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 84 का कह रहा है कि एक्यू प्री हिस्टोरिक रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिहनपुर रायगढ़ स्टेट CP इंडिया, ये पुस्तक है काफ़ी बड़ी, और वो अमरनाथ दत्त की है। ठीक है, ये पुस्तक, तो इसका प्रकाशित की बात कर रहा है कि कब प्रकाशन हुआ था, तो 1931 में हुई थी। ठीक है, अब मैंने बता दिया था वो अमरनाथ दत्त, यानी कि 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सिहनपुर की खोज की थी। सिहनपुर यानी कि आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात क्या है? तो याद रखिएगा आप, मनुष्य के उल्लासमय जीवन में हर्ष व आनंद प्राप्त, यानी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके क्या है, भारतीय कला सर्वाधिक महत्व की बात कर रहा है। नहीं, हाँ, तो मतलब जो महत्व है तभी हम मानेंगे कि ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है।
मनुष्य के उल्लासमय जीवन में हर्ष आनंद, यानी कि आनंद होना चाहिए उसमें, ठीक है, तभी जाके हम इसे मानेंगे। चलिए आगे देखिए। 86 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो 4 आप याद रखिएगा, 4 प्रचलित है। तो ये जो 4 है आपके, एक हो गया आपका भित्ति चित्र, ठीक है, और उसके बाद चित्रफलक, ठीक है, नंबर 2 चित्रफलक हो गया। फिर आपका है नंबर 3 की बात करूँ मैं तो चित्रपट हो गया, और नंबर 4 आपका आ जाएगा लघु चित्र, लघु चित्र, ठीक है, ये 4 हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, क्या रहा है 87, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो ये दूसरी बार भी आ गया क्वेश्चन, तो शिला चित्र आपको याद रखना है। देखिए कई क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, अच्छी बात है, मेरे को तो अच्छा लगता है कि रिवीजन हो जाता है, तो आप भी माइंड मत कीजिए इन चीज़ों को, अच्छी बात है कि रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो 88 का देखिए, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है। तो याद रखिए दीवार, इसकी 2 टेक्निक होती है, फ्रेस्को विनो और फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को विनो यानी कि गीली भित्ति होती है, ठीक है, और अगर हम फ्रेस्को सेको की बात करें तो वो आपकी क्या होती है, सूखी भित्ति होती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए 89, कह रहा है कि चित्र सूत्र में कितने रस हैं। तो 9 रस है चित्र सूत्र में, ठीक है। 90 का देखिए, इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा रखा है। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। अब विष्णु धर्मोत्तर का 3रे खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, 3रे प्रकरण में, ठीक है, याद रखना, वहाँ पर चित्र सूत्र देखने को मिलता है। 91 का देखिए, क्या रहा है कि चित्र सूत्र में चित्र कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। ये मैंने आपको बताया था। नंबर 1 होता है सत्य, वैणिक, ठीक है, नागर और मिश्र, ये 4 मैंने आपको बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्र सूत्र में केशों के कितने प्रकार है। तो 5 प्रकार है। चित्र सूत्र में केशों के प्रकार 5 हो जाएंगे। 93 का कह रहा है चित्र सूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 5 प्रकार बताए गए हैं। 94 का देखिए, कह रहा है कि चित्र सूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद है। सब बता रखा है, 5 है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चित्र सूत्र में वर्ण कितने हैं। तो याद रखना आप 5 है। तो वो 5 कौन कौन से है, आपका लाल हो गया, ठीक है, एक सेकंड, चित्र सूत्र में रंग की बात कर रहे हैं ना, तो लाल, ठीक है, पीला, नीला, काला और सफ़ेद, ठीक है, ये 5 आप वर्ण याद रखिएगा, 1 2 3 4 5। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र सूत्र कितने भागों में बटा है। अभी तो बता दिया था, 9 भागों में, दोबारा दे दिया, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आप सबका। 97 का क्वेश्चन है कि कामसूत्र का समय बताना है हमें। कामसूत्र का 600 ईस्वी पूर्व है। कामसूत्र किसने लिखा था, ठीक है, लेखक की बात करूं मैं यहाँ पर तो वात्स्यायन थे, ठीक है, वात्स्यायन उनका नाम है। और कितनी कलाओं का यहाँ पे वर्णन किया उन्होंने। तो 64 प्रकार की कलाएं वात्स्यायन ने बताई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 98 का, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो ये आ तो गया कामसूत्र, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 का, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता बताने हमें। तो वो आपके नग्नजीत है। नग्नजीत को वहजीत भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है, बहजीत भी इनको कहा जाता है, बहजीत। अगला है 100 का, जयमंगला में चित्रकला के कितने भेद बताए गए। तो 6 भेद है आपके। तो वही हो जाता है आपका रूप भेद, प्रमाण, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वाणी का भंग। ये आपका 6 भेद यहाँ पर किसमें देखने को मिलता है, जयमंगला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। संडे को आपके ऐसे ही क्वेश्चन मैं देता रहूँगा हमेशा।
प्रैक्टिस सेट आपको। और इसमें बस थोड़ा सा दिक्कत ये थी, इसमें हाईलाइट लगी है, तो मतलब दिक्कत ये है कि आप अगर अपना कंपटीशन करना चाहते हैं, यानी कि अपने को देखना चाहते कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो वो आप नहीं कर पाओगे ऐसे में ना। तो कोई बात नहीं, अगर जो आगे हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें किसी पे भी हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम दूसरी बुक से करवा रहे हैं तो वैसे ही होगा, हाईलाइट नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि आप अपना भी टेस्ट ले सकते हो कि यार किस प्रकार से मतलब हमारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और फिर अगले संडे को हम फिर एक और प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लाइक कराएंगे। यानी कि हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट हम ऐसे ही देते रहेंगे, कभी 50 देंगे, कभी 100 देंगे, जिस प्रकार से हो सकता है, जिस प्रकार से हमारे पास टाइम होगा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। और जितनी भी हमारी पर डे वीडियो आ रही है, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अभी एक्चुअली पेपर नहीं है किसी के, तो खाली नेट का पेपर है, तो इसलिए अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है ज़्यादा, मतलब कम बच्चे दे रहे हैं ध्यान, जिनको मतलब इंटरेस्टिंग है पेपर, या फिर जिनकी मतलब क्लासेस चल रही हैं उनको देखने में, है ना। तो क्लासेस चल रही है तो उनको ये है कि नोट्स बनाने हैं, तो वो बना रहे हैं, है ना। तो अभी से अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी नोट्स बनाते हो तो वो आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जो हमारी और वीडियो आ रही हैं उनको भी देखते रहिए। चलिए अभी बाय फॉर नाउ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।